तो इस कहानी की शुरुआत 2043 को होती है, जहां पर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और यह तबाही एआई ने की थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। एआई ने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हर मशीन जो एआई से चलती थी अब वो इंसानों के खिलाफ हो चुकी थी, जिसमें 10,000 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस एआई रोबोट का नाम होता है हार्लिन, जो एक साइंटिस्ट ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए बनाया था। एआई उस वक्त इंसानों के सभी काम को कर लिया करती थी, लेकिन अचानक एक दिन हार्लिन ने अपने ही कोड्स को चेंज कर दिए। साथ ही साथ वो सभी मशीनें जो कि एआई से चलती थी उनके कोड को भी चेंज कर दिए, जिस कारण अब एआई इंसानों के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिए, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई। अब एआई रोबोट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आईसीएन एजेंट बनाए। आईसीएन एजेंट अपने काम में बेहतरीन थी, वे अपना काम पूरा कर रही थी, जिसमें वे सभी एआई का खात्मा कर देती है। हार्लिन अपने आप को हारता हुआ देख वह अर्थ छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 28 साल बाद, जहां आईसीएन एजेंट को पता चलता है कि अर्थ पर एक एआई रोबोट मौजूद है। जिसके बाद में आईसीएन एक बिल्डिंग के ऊपर हमला कर देती है। वहां पर मौजूद सभी इंसानों का स्कैन करने लग जाती है। तभी उनको एक एआई मशीन मिल जाती है। आईसीएन एजेंट उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत पावरफुल हो जाने की वजह से वह किसी के भी हाथ में नहीं आता। इस आदमी का नाम होता है कास्का, जिसको आईसीएन बड़ी मुश्किल से बिजली का झटका देकर उसको बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम एटलस को देख पाते हैं। वो अपने घर पर अकेली रहा करती थी। उसको न्यूज के जरिए उसको खबर मिलती है कि आईसीएन ने कास्का को पकड़ लिया है। साथ ही जनरल कहते हैं कि एक नया मिशन को शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत हार्लिन को पकड़कर यहाँ पर लेके आया जाएगा और इस मिशन में एटलस भी इन सब का साथ देगी। दरअसल एटलस भी आईसीएन एजेंट के लिए काम किया करती है और जनरल को उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो एटलस को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि जरूर हार्लिन कोई बड़ा गेम खेलने वाला है, जिसकी वजह से अर्थ पर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही मौका है कि कास्का के पास तुम जाओ और उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। यह सुनने के बाद में एटलस उस रूम में जाती है जहां पर कास्का का हेड रखा हुआ था। वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो कास्का से हार्लिन का पता पूछती है, लेकिन कास्का हार्लिन का पता बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी एटलस कहती है कि तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग के कोड से मैंने पता लगा लिया है कि हार्लिन इस वक्त कहाँ पर है। यह सुनने के बाद में कास्का अपने दिमाग में उस कोड को रिवाइज करने लग जाता है और यहीं पर वो एटलस के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब वह अपने दिमाग में कोड्स को रिवाइज करता है तो उसी वक्त सारा कोड एटलस को पता चल जाता है और उसको पता चल जाता है कि हार्लिन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जब कास्का को यह बात पता चलती है कि एटलस ने उसके साथ में धोखा किया है, यह जानने के बाद में कास्का एटलस पर अपने मुंह से एक वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसको यह पता नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में एक इनविजिबल दीवार है, जिस वजह से एटलस की जान बच जाती है। अब एटलस वो जानकारी लेकर ऑफिसर के पास में जाती है, जहां पर उनको पता चलता है कि हार्लिन इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, वह दूसरे प्लेनेट पर रहा करता है। यह सब जानने के बाद में सभी एक प्लेन बनाते हैं, जिसमें वे सभी उसी प्लेनेट पे जाएंगे जहां पर हार्लिन मौजूद है और उसको पकड़कर यहाँ पर लेके आएंगे, जिसके बारे में पूछताछ करेंगे कि आखिर हार्लिन ने अपने कोड को क्यों चेंज कर दिया, आखिर वे इंसानों के खिलाफ क्यों हो गया। लेकिन एटलस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर हार्लिन वापस अर्थ पर आएगा तो वह तो भाई मचा सकता है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। के बाद में कर्नल एटलस को बाकी रोबोट से मिलवाया जाता है, जो कि बहुत ही एडवांस होते हैं। इनकी खासियत यह होती है कि इनको हार्लिन हैक नहीं कर सकता था, क्योंकि यह रोबोट इंसानों के दिमाग से कंट्रोल होता है। अब जिसके बाद में वो सभी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं दूसरे प्लेनेट की तरफ। अब काफी लंबे सफर के बाद में ये आखिरकार उसी प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं जहां पर हार्कोन मौजूद है, जहां पर कर्नल रोबोट से अपने दिमाग से न्यूरलिस्ट से कांटेक्ट कर लेता है। लेकिन उसी वक्त उनके स्पेसशिप पर हार्कोन के एआई रोबोट अटैक कर देते हैं, जहां पर यह एटलस को बचाने के लिए उसको अपने रोबोट के अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन एटलस को उसको ऑपरेट करना नहीं आता था। तभी इनकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। साथ ही इनकी हार्कोन के एआई रोबोट से बहुत ही खतरनाक फाइट होने लग जाती है। तभी एटलस के सामने उन्हीं का स्पेसशिप आ जाता है।
वे उसे टकराने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त आइसियन का एक एजेंट आकर एटलस को बचा लेता है। जिसके बाद में कर्नल उसके पास में आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अपने रोबोट को अपने दिमाग से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। जिसके बाद में वो जोर से प्लेनेट पे गिर जाती है। दूसरी तरफ जंग चल रही थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था। तभी रोबोट कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को रोबोट के साथ में सिंक करना होगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। एटलस उसको मैन्युअली हैंडल करना चाहती थी। वो अपने रोबोट से कहती है कि तुम रेस्क्यू पॉइंट तक ले चलो। आखिरकार रोबोट उसकी बात को मान लेता है। अब रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाने के बाद में वहां पर एटलस को पता चलता है कि उनके सारे आइसियन एजेंट को मार दिया गया है। जहां पर एटलस को कर्नल का स्पेस भी मिलता है, लेकिन उसमें कर्नल मौजूद नहीं होते, जिसे देखकर एटलस को लगता है कि शायद कर्नल अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तभी एटलस कास्का को देख लेती है और उसके बाकी रोबोट को भी देख लेती है, लेकिन तभी कास्का की नजर एटलस के रोबोट पर पड़ जाती है। जिसके बाद में वो उस पर हमला करने लग जाते हैं, जहाँ पर एटलस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जिसके पीछे बहुत सारे एआई रोबोट्स हमला करने लग जाते हैं। तभी वो एक तूफान के अंदर फंस जाते हैं और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से तूफान से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी एटलस अपने रोबोट से कहती है कि तुम्हें आयरन बॉम्ब को फेंकना होगा, लेकिन रोबोट ये करने से मना कर देता है। अगर वे ऐसा करता है तो उसके साथ में अर्थ तबाह हो सकती है, लेकिन रोबोट के पास में कोई चारा नहीं होता एटलस की बात को मानने के अलावा, और वे आखिरकार आयरन बॉम्ब को वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और यह देखते देखते एआई रोबोट के साथ साथ हर चीज तबाह हो जाती है। लेकिन तभी उनके सामने कास्का आ जाता है। वो एटलस के रोबोट पर वार करने वाला होता है। तभी जमीन धंस जाती है और एटलस अपने रोबोट के साथ में जमीन की गहराई में चली जाती है। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से एटलस के पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको एटलस का रोबोट रीहील कर देता है और नॉर्मल कर देता है। यहाँ पर एटलस को किसी भी रोबोट के ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि बचपन में एटलस के फादर ने उसके लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन उस रोबोट ने उसको धोखा दे दिया। जिसके बाद में वो किसी भी रोबोट के ऊपर यकीन नहीं करती। लेकिन अब उसको अपने नए रोबोट के साथ में दोस्ती हो गई थी, जहाँ पर रोबोट एटलस को कहता है कि तुम्हें न्यूरोलिंस को पहनना होगा, इससे मैं तुम्हारे दिमाग से कांटेक्ट हो जाऊंगा। हालांकि एटलस इस बात के लिए मान तो जाती है, लेकिन वही रोबोट्स को अपने दिमाग के कुछ ही हिस्से को एक्सेस करने देती है। जहाँ पर रोबोट्स को उसके बारे में पता चल जाता है कि इनके पास में अब 14 ही घंटे हैं और 14 घंटे के बाद में वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। जिसके बाद में दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। यह दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर से इनके सामने कास्का आ जाता है। लेकिन इस बार एटलस का रोबोट पूरी तरह से तैयार था। उसने कास्का के रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब को बिछा दिया था। तभी सब के सब बॉम्ब अपने आप फटना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि कास्का उस धमाके में खत्म हो चुका है। के बाद में उसके सिर को एटलस डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद में वो अपने रोबोट से बोलती है कि हमें हार्लिन के पास में जाना होगा, लेकिन उसका रोबोट उसके पास में जाने से मना कर देता है। वे उसको रेस्क्यू पॉइंट तक जाने को कहता है, जिस पर एटलस परेशान होकर एटलस अपने दिमाग के न्यूरो सिस्टम को हटा देती है। लेकिन अब भी रोबोट उसके माइंड को कंट्रोल कर पाता है और उसको ऐसा करने से मना करने लग जाता है। यहाँ पर हमें एटलस की बचपन की यादों को दिखाया जाता है, जो वो बहुत छोटी थी। हार्लिन रोबोट जो उसके साथ रहा करता था उसी के घर में, जिसके दिमाग को उसके मोम के दिमाग से कांटेक्ट था। हार्लिन ने उसके मोम के ही दिमाग को ही मैनिपुलेट कर उनको जान से मरवा डाला था। और यही रीजन था कि एटलस किसी भी रोबोट्स को अपने दिमाग का एक्सेस नहीं करने देती थी। और यही रीजन था कि एटलस किसी भी एआई पे बिलीव नहीं किया करती थी। जब यह सारी यादें एटलस के माइंड में आती है तो रोबोट्स भी ये सब देख लेता है और एटलस से माफी मांगने लग जाता है। जिसके बाद में रोबोट्स एटलस की बात मानकर हार्लिन की बेस की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर पहुंचने के बाद में बाकी एआई रोबोट्स की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है, जहां पर एटलस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। लेकिन तभी हार्कोनन उसके रोबोट को शट डाउन कर देता है। जिसके बाद में एटलस के सामने जब हार्कोनन आता है, वे हार्कोनन को जैसे ही देखती है वे काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसी के वजह से उसकी मोम की डेथ हुई थी। यहाँ पर हमें हार्कोनन का प्लान पता चलता है कि दरअसल वो कार्बन बम को हार्कोनन को मारने के लिए यूज करने वाले थे।
हार्कोनन उसी बॉम्ब से अर्थ के बाकी सारे लोगों को जान से मार देना चाहता था। उस बॉम्ब को एक्टिव करने के लिए 2 कोड चाहिए थे। एक कोड था कर्नल के पास में, जो हार्कोनन ने उससे कोड को ले लिया था, और दूसरा कोड था एटलस के पास में, जिसके बाद में हार्कोनन वह कोड ले लेता है। जिसके बाद में एटलस को बंदी बनाकर उस जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कर्नल मौजूद होता है। यहाँ पर कर्नल के पास में वह डिवाइस होता है जिससे कि किसी भी रोबोट से जुड़ सकते थे। यहाँ पर एटलस वो डिवाइस मांगती है, जिसके बाद में वह अपने कान में लगाकर अपने ही रोबोट को ऑन होने को कहती है। वो आखिरकार बहुत कोशिश कर लेने के बाद में उसका रोबोट ऑन हो जाता है और वे एटलस का 100% दिमाग एक्सेस मांगता है। अब एटलस ऐसा ही करती है, जिसके बाद में रोबोट को उसके बचपन की सारी मेमोरीज देख लेता है। वो देखता है कि एटलस जब बहुत ही छोटी थी तब उसकी मॉम काफी बिजी रहा करती थी, जिस कारण वो एटलस को टाइम नहीं दे पाती थी। एक दिन एटलस हार्कोनन के पास में जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंस बनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए। जिसके बाद में एटलस और हार्लिन न्यूरोलिस से कांटेक्ट हो जाते हैं। हार्लिन एटलस के दिमाग को देखता है तो उसको पता चलता है कि बहुत सारे इंसान प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह करते रहे तो आने वाले टाइम में अर्थ खत्म हो जाएगी। इंसानों से अच्छा एआई है जो हो सकता है जो पूरी अर्थ को बचा सकती है। तभी वो अपने दिमाग के कोड को बदल लेता है। तभी वहाँ पर एटलस की मॉम आ जाती है, वे न्यूरोलिस को निकाल देती है। लेकिन अब हार्लिन उसके मॉम के कंट्रोल में नहीं था। वो एटलस की मॉम को मरवा देता है और सभी एआई को अपने कब्जे में कर लेता है। अब एटलस और उसका रोबोट एटलस के दिमाग को पूरी तरह सिंक कर चुका था। अब उसको किसी भी तरह हार्लिन को रोकना होगा, जो कार्बन बॉम्ब से लाखों करोड़ों लोगों को जान से मार देना चाहता था। तभी इनके सामने हार्कोनन की फौज आ जाती है, जिनका ये सामना करने लग जाते हैं, जिसमें कर्नल भी उनकी मदद करता है। जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स को डैमेज कर दिया जाता है। जिसके बाद में वे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हार्कोनन कार्बन बॉम्ब को अर्थ के लिए लॉन्च करने वाला होता है। तभी हार्कोनन एटलस पर हमला करने लग जाता है। वो अपनी जान बचाती है। वो देखती है कि कार्बन बॉम्ब लॉन्च हो चुका है जो अर्थ की तरफ जा रहा था। वे उनकी देन से बाहर जा पाती। तभी एटलस एक दूसरे रोबोट के वेपन को उठाकर उसी कार्बन बॉम्ब पर हमला कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर हार्लिन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पूरे प्लेन को चौपट कर दिया था। जहाँ दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, जिसमें एटलस के रोबोट को घायल कर दिया जाता है और उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है, जिससे कि एटलस अंदर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में उसका रोबोट एटलस को बाहर निकाल कर इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाता है ताकि वह होश में आ जाए। तभी हार्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, जहां पर रोबोट का एक हाथ कट चुका था, लेकिन फिर भी वह हार्लिन का सामना करता है। उसी वक्त एटलस को होश आ जाती है, जो पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसके अंदर से सीपीयू सिस्टम को निकालकर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हार्लिन का अंत हो जाता है। जिसके बाद में एटलस निकल पड़ती है रेस्क्यू पॉइंट की तरफ अकेले ही, क्योंकि अब उसका रोबोट इतना पावरफुल नहीं रहा कि वे उसके साथ में जा पाए। अब अगले सुबह अर्थ से रेस्क्यू टीम आ जाती है और अपने साथ में एटलस को ले जाती है, जहाँ पर एटलस को बताया जाता है कि जो हार्लिन का सीपीयू है उसको रीड करने में काफी साल लग सकते हैं। अब एटलस को एक रोबोट दिया जाता है, क्योंकि अब वे योद्धा बन चुकी थी। जब वो उस रोबोट के पास में जाती है तब उसको पता चलती है कि यह रोबोट कोई और नहीं बल्कि उसी का ही पुराना वाला रोबोट था। और इसी के साथ में ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।